एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, ग्रीष्मावकाश का समय है। तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपनी डेली रूटीन को दोस्तों छोड़ चुके हैं। दूर दराज सैलानी की तरह दोस्तों ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई दोस्तों अपने बेहद अजीज से बिछड़ा है, कोई घर परिवार में पूरी तरीके से निमग्न है। लेकिन दोस्तों, समय आ गया है, जल्द ही विद्यालय खुल जाएंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसी बातें जो कि स्कूल शिक्षा महानिदेशक के ज़हन में है, जो खंड शिक्षा अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक करते रहते हैं, विद्यालय में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करते रहते हैं। आखिर विद्यालय में बच्चों के लेवल पे, शिक्षक के लेवल पे जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें कौन सी अपेक्षाएं हैं, कितना शिक्षकों से अपेक्षाएं हैं, उसकी बात दोस्तों हुई है। किन बिंदुओं पे हमें कमर कसनी होगी, किन बिंदुओं पे शासन की जो अपेक्षाएं हैं उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं समीक्षा जो बैठक हुई है स्कूल शिक्षा महानिदेशक की खंड शिक्षा अधिकारियों के लेवल पे, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों सामने आई हैं। आइए पत्र के आलोक में हम पूरी की पूरी बातें आपके साथ साझा करते हैं। बिना देर किए आते हैं, एक एक बिंदु पे दोस्तों आपके सामने बातें रखते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों, बेसिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति की दिनांक 29 मई 2023 को प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों से की गई समीक्षा बैठक का ये कार्यवृत्त है। ये पूरा का पूरी बात निकल के आई है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर संचालित योजनाओं गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा दिनांक 29 मई 2023 को अपराह्न 3 बजे से प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनआईसी योजना भवन लखनऊ में की गई। बैठक में राज्य परियोजना कार्यालय की निपुण भारत सेल तथा समग्र शिक्षा के सभी अधिकारी, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम जनपद एवं विकास खंड के अधिकारियों का स्वागत करते हुए एजेंडा बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण करते हुए निम्नवत निर्देश दिए गए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है डीबीटी। सबसे बड़ी बात प्रत्येक प्रभारी के लिए, प्रत्येक प्रधानाध्यापक के लिए डीबीटी का मामला है। तो छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की पहली प्राथमिकता है। और जो इसमें बात आई है कि शैक्षिक सत्र में बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन एवं आधार ऑथेंटिकेशन के संबंध में प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े प्रस्तुत करते हुए समीक्षा की गई। उक्त संबंध में विकासखंड नगर नवाबगंज जनपद गोंडा, शेरकोट जनपद बिजनौर, साहसवान जनपद बदायूं, रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, मेहवा जनपद जालौन, नौतनवा एवं महाराजगंज जनपद महाराजगंज, नौगढ़ जनपद चंदौली नगर क्षेत्र एवं नगर अयोध्या जनपद अयोध्या, राठ जनपद हमीरपुर, बुलंदशहर जनपद बुलंदशहर नगर 1, जनपद लखनऊ, गोरखपुर जनपद गोरखपुर एवं नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर में सबसे खराब प्रगति रिपोर्ट की गई है। ये तो बात दोस्तों डीबीटी की है। शैक्षिक सत्र 2023-24 दिनांक 1 अप्रैल 2023 से दोस्तों शुरू हुआ है। उक्त के क्रम में स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया, किंतु नगर क्षेत्र जनपद अयोध्या, नैरनी जनपद बांदा, करहल जनपद मैनपुरी, नौगढ़ जनपद चंदौली, मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद, लालगंज एवं पहाड़ी जनपद मिर्ज़ापुर, अलीगंज जनपद एटा, लालगंज जनपद आजमगढ़, अमरोहा जनपद अमरोहा, बेलसर जनपद गोंडा, घाटमपुर जनपद कानपुर नगर, लालगंज जनपद प्रतापगढ़, शाहबाद जनपद रामपुर रामनगर, जनपद चित्रकूट में कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन बहुत किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा इस संबंध में विद्यालय की नियमित समीक्षा नहीं की गई। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं समीक्षा कर नामांकन कराएं। दोस्तों, यहाँ पे जो बात आ रही है, ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे जनपद हैं जहाँ पे नामांकन कक्षा 1 में
बच्चों का बहुत हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं अब जो सर्कुलर आया है, नई गाइडलाइंस आई है, उसमें यही है कि बच्चा 6 वर्ष का हो, चूँकि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चल रहा है तभी बच्चे का नामांकन किया जाए। और यहाँ जो बातें आई हैं विकास खंडों में, वो वहाँ पे नामांकन कुछ ज़्यादा है। तो ये बात आ रही है कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी समीक्षा कर नामांकन कराएं। दूसरी बात हो रही शारदा पोर्टल के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान एवं नामांकन के संबंध में झीझक एवं डेरापुर जनपद, कानपुर देहात, बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, मवाना कला एवं शरूरपुर जनपद मेरठ, करौदी कला जनपद सुल्तानपुर, भागलपुर, बरहज एवं लार जनपद देवरिया, लालगंज जनपद रायबरेली, जगनेर बाह एवं शमशाबाद जनपद आगरा, दुबोलिया जनपद बस्ती, बिजौली जनपद अलीगढ़, समरेर जनपद उन्नाव, पलहना जनपद आजमगढ़, सीखड़ जनपद मिर्जापुर, गैडास बुजुर्ग जनपद बलरामपुर, जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर, बैरिया जनपद बलिया में सबसे खराब स्थिति पाई गई, जो कि असंतोषजनक है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी आगामी बैठक के पहले स्वयं समीक्षा कर सुधारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये तो दोस्तों बात हो गई आउट ऑफ स्कूल के बच्चों की। अब विद्यालयों का कायाकल्प अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण। राज्य स्तर से जियो टैग सर्वे फेज 5 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार जनपद बलरामपुर, बरेली, फर्रुखाबाद, जालौन, बदायूं, संभल, अमरोहा, लखनऊ, झांसी, बांदा, संत कबीर नगर, सीतापुर, अलीगढ़, अंबेडकर नगर एवं आगरा में स्थिति सबसे खराब पाई गई। संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं गहन समीक्षा करें। अब विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को संतृप्त किए जाने के लिए सेल्फ रिपोर्टिंग और स्वतंत्र सर्वे में विकासखंड नौगढ़, जनपद चंदौली, उरवा, खजनी, पिपराइच एवं गगहा जनपद गोरखपुर, अतरौली एवं गोंडा जनपद अलीगढ़, खुर्जा जनपद बुलंदशहर, हैसर बाजार जनपद संत कबीर नगर, गोवर्धन एवं छाता जनपद मथुरा, नगवा जनपद सोनभद्र, दनकौर जनपद गौतम बुद्ध नगर, रामनगर जनपद अंबेडकर नगर एवं तरवा जनपद आजमगढ़ में ज़्यादा भिन्नता पाई गई। सभी अधिकारी निष्ठा से सेल्फ रिपोर्टिंग करें और मिशन मोड में कार्य करें। आगे दोस्तों जर्जर विद्यालय भवनों हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं, किंतु अद्यतन जनपद गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, सुल्तानपुर, औरैया, संभल, अमेठी, चित्रकूट, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, मथुरा, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, सीतापुर, जौनपुर, उन्नाव एवं बरेली में लक्ष्य के सापेक्ष नीलामी का कार्य किए जाने में सबसे खराब स्थिति पाई गई है। संबंधित जनपद के अधिकारी स्वयं देखें और माह जून 2023 में कार्य पूर्ण कराएं। वित्तीय वर्ष 2022-23 और पूर्व के वर्षों में समग्र शिक्षा के अंतर्गत अवमुक्त की गई धनराशि दिनांक 30 जून 2023 तक सभी कार्य पूर्ण कराएं। अब गुणवत्ता शिक्षा की बात हो रही है। खंड शिक्षा अधिकारी एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन की साप्ताहिक बैठक एजेंडा के आधार पर की जाए और कार्यवृत्त भी निर्गत किया जाए। दोस्तों कार्यवृत्त की बात हो रही है। खंड शिक्षा अधिकारी ARP के साथ जो वीकली बैठक लें ब्लॉक संसाधन केंद्र पे, वो बाकायदा एजेंडा के हिसाब से हो और उसका कार्यवृत्त भी बने। विद्यालयों का निरीक्षण ब्लॉक टास्क फोर्स द्वारा विकासखंड चमरौवा एवं शाहबाद जनपद रामपुर, हाथरस एवं सादाबाद जनपद हाथरस, जसराना जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी जनपद मैनपुरी, मरौरी जनपद पीलीभीत, माधोगढ़ जनपद जालौन, रामनगर जनपद अंबेडकर नगर, जंगल कौडिया, गोला एवं कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, मेहनगर जनपद आजमगढ़, मदरांव जनपद मऊ, शंडीला जनपद हरदोई में निरीक्षण का प्रतिशत 0 पाया गया। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। निरीक्षण में अनधिकृत रूप से विकासखंड नौतनवा एवं लक्ष्मीपुर जनपद महाराजगंज, बिथुना, एरवा, कटरा एवं अछलदा जनपद औरैया, पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर, सरोजनी नगर जनपद लखनऊ, खलीलाबाद एवं मेहदावल जनपद संत कबीर नगर, फतेहाबाद, इतमादपुर एवं बाह जनपद आगरा, चौबेपुर जनपद कानपुर नगर, कीरतपुर जनपद बिजनौर में पाए गए अनुपस्थित शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी का स्पष्टीकरण लिया जाए। अकादमिक रिसोर्स पर्सन एवं शिक्षक संकुल द्वारा अनुचित मांग की शिकायतों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही कि अगर ARP या शिक्षक संकुल अनुचित मांग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अनुचित मांग अगर कर रहे हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। उचित मांग की बात नहीं हो रही, अनुचित मांग की। ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान BDP बनाया जाए और उसकी प्रगति ट्रैक की जाए। शिक्षक संकुल की मासिक बैठक में संकुल के समस्त शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
बैठक में विषयों पर प्रस्तुतिकरण कर चर्चा करना, शिक्षकों की समस्याओं का निस्तारण करना, निपुण विद्यालय अग्रसर होने की ओर, संकुल की प्रगति का आकलन, विभाग द्वारा वर्णित टीम एवं शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन आदि टूल किट का उपयोग किया जाए। विद्यालयों में प्रभावी सपोर्टिव सुपरविजन कराया जाए। छात्र छात्राओं का असेसमेंट के आधार पर रेमेडियल टीचिंग कराई जाए। फिर MIS यूनिट क्या कर रही है दोस्तों? शैक्षिक सत्र 2022-23 के UDAS प्लस के अंतर्गत सभी प्रबंधन के विद्यालयों का स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल एवं स्टूडेंट प्रोफाइल में आंकड़े भरे जाते हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय के सही एवं शुद्ध आंकड़े समय से भराएं और आंकड़ों का मिलान कराएं, जिससे कि किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। समीक्षा बैठक में शासन स्तर पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। विकास खंड कोसीकला मथुरा, गोवर्धन, नवझील, राया एवं नंदगांव जनपद मथुरा, देवबंद एवं रामपुर, मनिहारन जनपद सहारनपुर, सदर बाजार जनपद कानपुर नगर, जहांगीराबाद नगर जनपद बुलंदशहर, बाराबंकी सिटी जनपद बाराबंकी नगर क्षेत्र जनपद लखनऊ सिटी एरिया जनपद उन्नाव, पसगंवा जनपद लखीमपुर खीरी, सरवनखेड़ा जनपद कानपुर देहात, अमेठी जनपद अमेठी, बहादुरपुर एवं नगर क्षेत्र जनपद प्रयागराज, रानी की सराय एवं तहबरपुर जनपद आजमगढ़ नगर क्षेत्र जनपद फतेहपुर, बनियाखेड़ा जनपद संभल में UDAS प्लस के अंतर्गत स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के डाटा एंट्री की प्रगति सबसे खराब पाई गई है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं समीक्षा कर कार्य कराए। विद्यालय और भराए गए आंकड़ों में डुप्लीकेट टीचर एवं स्टूडेंट का मिलान कर उसका निराकरण कराएं। कतिपय बच्चे एक से अधिक विद्यालयों में नामांकित पाए गए हैं। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के एरियर भुगतान के संबंध में कार्रवाई करें। दोस्तों यहाँ पे एरियर जो भुगतान शिक्षकों का होना है, अब वो मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होगा। उस एरियर के भुगतान के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करें। बालिका शिक्षा की अगर हम बात करें तो विकास खंड में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निरीक्षण में पाया गया कि भोजन मेनू के अनुसार निर्धारित मात्रा में बच्चियों को नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में वार्डन कम शिक्षिका से नियमित संवाद करें और बालिकाओं को दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं भोजन आदि निर्धारित मात्रा में मानक के अनुसार दिया जा रहा है, ये सुनिश्चित करें। फिर RTE 12(1)C के अंतर्गत 2 लॉटरी में किए गए अलॉटमेंट के सापेक्ष 100% बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराएं। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स SCPCR द्वारा मांगी गई क्लोज्ड स्कूल्स की सूचना का सत्यापन कर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। समेकित शिक्षा शिक्षकों द्वारा परिवार सर्वेक्षण किए जाने के समय माता पिता अभिभावकों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानकारी लें और बच्चों की पहचान कर 100% नामांकन विद्यालयों में कराएं। ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर स्पेशल एजुकेटर्स की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं और उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुश्रवण करें। वित्त अनुभाग में दोस्तों क्या हुआ? विद्यालय प्रबंध समिति के खाते की अप्रयुक्त धनराशि को विकास खंडवार गूगल शीट पर तत्काल अपडेट करें। वित्तीय वर्ष 2022-23 में फेल्ड PPA और मदवार व्यय विवरण 1 सप्ताह में राज्य परियोजना कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण विकास खंड आगरा जनपद आगरा, अतरौली जनपद अलीगढ़, बिथुना जनपद औरैया, हरक जनपद बाराबंकी, बरेली सिटी जनपद बरेली, अफजलगढ़ एवं बिजनौर जनपद बिजनौर, शाहसवान वजीर नगर, अंबियापुर बदायूं जनपद बदायूं, सिकंदराबाद पहासू, डिबाई एवं अनूप शहर जनपद बुलंदशहर, कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद, इराव जनपद फिरोजाबाद, जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जनपद गाजियाबाद, मऊरानीपुर एवं मंगरा जनपद झांसी, सरवनखेड़ा, संदलपुर, रसूलाबाद, राजपुर, मलासा, अमरौधा एवं अकबरपुर जनपद कानपुर देहात एवं सिराथू जनपद। कौशाम्बी में प्रस्तुतिकरण में अंकित संख्या के आधार पर विद्यालयों का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेरणा पोर्टल पर आगामी बैठक के पूर्व अपलोड कराना सुनिश्चित करें। आवश्यक दिशा निर्देश आधार पंजीयन एवं आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएं। विद्यालयों के छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से निःशुल्क सुविधाएं जैसे यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते मोजे, स्वेटर एवं स्टेशनरी आदि उपलब्ध कराने के लिए माता पिता अभिभावकों के खाते में धनराशि अंतरित की जानी है। इस शैक्षिक सत्र में BC सखी का सहयोग लिया जाना है। विद्यालयों में कक्षा 1 के नामांकन की प्रगति असंतोषजनक है। इस संबंध में विद्यालयवार प्रगति की समीक्षा की जाए और शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कराया जाए। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, शिक्षक अब घर पे जाएं, गृह भ्रमण करें, उनके माता पिता अभिभावकों से संपर्क करें
बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराए जाने के लिए प्रेरित करें। गृह भ्रमण के समय यह भी देखा जाए कौन से बच्चे जो कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हैं और ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं की पहचान कर विद्यालय में उनका नामांकन कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक शिक्षक द्वारा कम से कम 25 से 30 परिवारों का सर्वे करें और डाटा की गुणवत्ता भी ध्यान रखें। सभी खंड शिक्षा अधिकारी स्वयं विद्यालयवार निगरानी करें और अभिभावकों से संपर्क कर बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराया जाए। प्रदेश के ऐसे जनपद जहां घरेलू उद्योग हैं, उक्त जनपदों में विद्यालय ना जाने वाले बच्चों एवं ईंट भट्ठों पर रहने वाले परिवार के बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में नामांकन कराएं। विद्यालय में नामांकन होने के पश्चात बच्चों का 15 दिन के अंदर शारदा ऐप के माध्यम से बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करें। उसके आधार पर विद्यालयवार आयु संगत कक्षा के अनुसार बच्चों की शिक्षण योजना शिक्षकों से बनवाएं। ये भी आवश्यक है कि विकास खंड स्तर से शारदा पोर्टल पर बच्चों की उपस्थिति नियमित रूप से ट्रैक करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को संतृप्त किया जाना है, किंतु जियो टैग सर्वे कराया जा रहा है, जिसकी नियमित समीक्षा करते हुए दिनांक 16 जून 2023 तक सभी अधिकारी कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अविद्युतीकृत विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और झटपट पोर्टल पर आवेदित विद्यालयों में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि अवस्थापना सुविधाओं के लगभग 10 पैरामीटर विद्यालयवार समीक्षा कर संतृप्त कराएं। शासनादेश के अनुसार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के माध्यम से विद्यालयों में चहारदीवारी एवं जल निकासी आदि का कार्य कराना सुनिश्चित करें। विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यवाही हेतु समन्वय करें। यह पाया गया है कि प्रदेश के 34 जनपदों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा उन्हें आवंटित सत्यापन नहीं किया गया है। सभी अधिकारी सत्यापन का कार्य आगामी बैठक के पूर्व करा लें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करें। विकास खंड अधिकारी यानी बीडीओ की बैठक में भी प्रतिभाग करें एवं ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित कर उनसे आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करें। नवचयनित पार्षद एवं सभासद से संपर्क करें और विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकताओं से उन्हें अवगत कराएं। शासनादेश के अनुसार जीपीडीपी में विद्यालय में आवश्यक कार्य कराए जाने के लिए समन्वय स्थापित करें। शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को संतृप्त करने के लिए नगर आयुक्त से संपर्क करें। विद्यालय के बालक बालिका एवं दिव्यांग शौचालय क्रियाशील रखने हेतु रनिंग वाटर की व्यवस्था कराएं। विद्यालय में साफ सफाई हेतु मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के दृष्टिगत दिनांक 11 जून 2023 से अभियान चलाकर कार्रवाई करें और भारत स्काउट एवं गाइड से सहयोग लें। अकादमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में भी सहयोग लिया जाए। विकास खंड स्तर पर स्ट्रक्चर्ड बैठक करें। निपुण विद्यालय बनाने हेतु 5 पॉइंट टूल किट, विद्यालय के हेड टीचर एवं शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन एवं कार्य विभाजन, संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना बनाना, छात्रों का आकलन एवं रेमेडियल टीचिंग, सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावकों से संपर्क एवं शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध की गतिविधियां विद्यालय में कराएं एवं उसका अनुसरण करें। शिक्षण कार्य कराया जाए और शिक्षण में टीएलएम का उपयोग भी किया जाए। शिक्षकों के विद्यालय में अनधिकृत अनुपस्थिति पर तत्काल कार्रवाई करें। सभी अधिकारी दिनांक 16 जून 2023 से 1 माह तक पेडोगॉजी पर संवाद करें। ऐसे विकासखंड जहां ब्लॉक टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण शून्य पाया गया है उन विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। निपुण भारत लक्ष्य हासिल किए जाने में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः गुणवत्तापरक शिक्षा, विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण, विद्यालयवार समीक्षा करके निष्ठा के साथ कार्य करें और गवर्नेंस पर ध्यान दें। राज्य स्तर से समग्र शिक्षा के अंतर्गत अवमुक्त की गई धनराशि का 100% उपभोग समय से करें और त्रुटि रहित डाटा पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। अंत में बैठक धन्यवाद के साथ संपन्न हुई। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें से आपने दोस्तों देखा कि आपको कक्षा 1 में जो भी नामांकन करना है बहुत सोच समझ के करने और डीबीटी पे दोस्तों कार्य कर लेने हैं और जो भी विद्यालय हैं वहाँ पे हेड टीचर और असिस्टेंट टीचर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, कक्षा का विभाजन हो और बच्चे अगर विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, नामांकन कम है तो क्षेत्र का भ्रमण भी करना होगा जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है और स्कूल पे पेडागॉजी पे फोकस करना होगा। बच्चे कमज़ोर हैं तो बच्चों का जो तेज बच्चे हैं, कमज़ोर हैं तो उनको किस रूप में रेमेडियल दिया जाएगा, ये सारी की सारी बातें दोस्तों इसमें शामिल हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।